हनुमान जी ने कहा है, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी मुसीबत क्या है हमारे जीवन की? बताओ भैया, सबसे बड़ी मुसीबत हमारे जीवन की क्या है? सबसे बड़ी मुसीबत है भगवान का भजन न करना। और हम मुसीबत किसे मानते हैं? अगर एक दिन हमें भोजन करने को ना मिले तो ये सबसे बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। उसी दिन पड़ोसी को भी पता चल जाता है कि आज बंदे को भोजन नहीं मिला है। लेकिन हनुमान जी कहते हैं सबसे बड़ी मुसीबत का दिन है जिस दिन मनुष्य एक माला ना करे, जिस दिन वो मंदिर ना जाए, जिस दिन भगवान का ध्यान ना करे। कल मैंने कहा था कि हम पालतू बच्चे तभी बनेंगे ना जब गले में कंठी और मस्तक पर तिलक होगा। कल मैंने कहा था, लेकिन हम आज भी फालतू ही बने, पालतू नहीं बने। सभी बिना तिलक के बैठे हुए हैं। सरदारों ने पगड़ी नहीं छोड़ी और मुसलमान भाइयों ने टोपी नहीं छोड़ी, और तुम सभी हिंदुओं ने सिखा, चोटी, तिलक, कंठी, कलावा सब छोड़ दिया। जवाब दोगे क्यों? पगड़ी बांधना आसान नहीं है, 2-4 मीटर कपड़ा होता है सर पे, आसान नहीं है। और वो बांध के रखते हैं क्योंकि ये सरदारों की पहचान है, वो बांध के रखते हैं। वो अपनी टोपी रखते हैं मजहबी लोग क्योंकि उनकी वो पहचान है। तो आपकी पहचान क्या है कि मस्तक पर तिलक हो, गले में कंठी, झोली माला नहीं हो चलो चलेगा, लेकिन मस्तक पे तिलक ही आपकी पहचान है। लेकिन उस पहचान को आपने खो दिया। सबसे ज्यादा अगर सच पूछो, सनातन संस्कृति को सबसे ज्यादा अगर कोई क्षति पहुंचाता है तो हम ही पहुंचाते हैं, बाहर का कोई नहीं पहुंचाता है। हमने अपनी पहचान खुद खो दी है। इसमें कौन सा फैशन है? उनके बच्चे स्कूल से नहीं निकाले जा रहे हैं, आपके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा अगर तिलक लगा के जाएंगे। सरदार के जितने बच्चे सब टोपी उसमें ही जाते, पगड़ी में। आप देखो छोटे छोटे बच्चों की पगड़ी होती है, आपके ही बच्चों के तिलक नहीं होता सर पे। हम दूसरों को दोष तब देना कि इसमें हाथ तो हमारे लोगों का है ना, हम सनातनियों का ही है ना, हम दूसरों को दोष तो तब दें। क्या जवाब दोगे भगवान को कि आप सनातनी हो? बोलो, क्या जवाब दोगे? या शास्त्र विदम उत्सृज्य वर्तते कामकारता, नासा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम न पराम गतिम। ये आपकी स्वेच्छा से जीवन है। तिलक ना लगाना ये आपकी इच्छा है, शास्त्र अनुमति दे रहे हैं। और स्वेच्छा से जीवन जीना नरकगामी होता है। स्वेच्छा से जीवन जीना नरकगामी होता है, स्वर्ग नहीं मिलता उससे। भगवान कह रहे गीता में, या शास्त्र विदिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता, नासा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम न पराम गतिम। कि जो व्यक्ति इस संसार में शास्त्र विधि को त्याग कर जीवन जीता, अपनी स्वेच्छा से जीता, मनमाना जीवन जीता है, ना तो उसे संसार में सुख मिलेगा, ना यश को प्राप्त होगा, और मरने के बाद उसकी परम गति भी नहीं होगी। तो दुनिया में आए किस लिए हो? सोचो, आए तो हम इसीलिए है ना कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। अब आप लोग कथा सुनने आए हो, क्या आपके घर के जानवर भी सुनने आए हैं? बोलो, किसी की भैंस तो नहीं बैठी है यहाँ पे? बोलो, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है कि हमको कथा सुनना चाहिए। तो अगर वो कथा नहीं सुन रही है, वो तिलक नहीं लगा रही है, वो कंठी नहीं पहन रही है, तो बात समझ में आ रही है। हम लोग तो इंसान है ना, तो हमें तो समझनी चाहिए ये बात। समझाना मेरा फर्ज है, मानना न मानना ये आपके ऊपर है। जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो धर्म शास्त्रों ने कहा है, वो आपको हम समझा रहे हैं, वो आपको हम बता रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि मैं समझा रही हूँ, समझाने का मैं अधिकार नहीं मानती हूँ, पर जो लिखा है वो बताने का अधिकार मैं जरूर मानती हूँ, क्योंकि सही जानकारी आप तक पहुँचनी चाहिए।